हेलो हाय गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर चुके होंगे, क्योंकि कल से आप सभी का एग्ज़ाम है। और रिवीजन भी आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा, सारे टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये जो क्लास है आज की हमारी लास्ट क्लास होगी। इसमें से जो सीटेट के ईवीएस की जो क्लास है ये लास्ट क्लास होगी, क्योंकि कल से आप सभी का एग्ज़ाम है। और ये जो हमारी क्लास चल रही थी ये टॉपिक वाइज है, और इसमें से हमारा कुछ जो है वो टॉपिक वाइज रहेंगे क्वेश्चन, और कुछ मिश्रित रहेंगे जो सभी टॉपिक से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना क्लास। तो आज का हमारा जो क्लास है क्वेश्चन है क्लास में। तो ये झूम खेती से पहला जो टॉपिक वो झूम खेती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक लोग का कमेंट आया था कि क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर नहीं दिखता है। तो अब आशा करती हूँ दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस जगह जो बांस खरपतवार मतलब जंगल उग जाते हैं या उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, खरपतवार मतलब जंगल को जलाने के बाद जो राख बचती है उसे खाद की तरह काम में लाते हैं। चौथा ऑप्शन है कि जब इन जमीन में खेती करने की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले जमीन को गहरा खोदा जाता है। तो आप लोग क्या करें, जो ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत बहुत एकदम बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिया गया है। ठीक है, तो पहचानने में आपको दिक्कत हो सकती है और क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को एक से दो बार ज़रूर पढ़ें कि अच्छे से वो जब तक समझ में ना आ जाए। अब देखिए इसमें गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं उसको हम बताते हैं आपको। देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये तो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, मतलब सही ऑप्शन है ये। हमें बताना है कि जो सही कथन है वही हमें चुनना है। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा है कि इस जगह जो मतलब जो जंगल है वहाँ पर जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं, तो ये गलत है। क्यों गलत है? तो यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है कि उखाड़ कर जला देते हैं, नहीं, उखाड़ कर नहीं जलाया जाता है, काट कर जलाया जाता है। ठीक है, कैसे जलाया जाता है? काट कर जलाया जाता है। तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन है, खरपतवार जंगल को जलाने के बाद जो राख बचती है उसे खाद की तरह उपयोग करते हैं। नहीं भाई, यहाँ खाद नहीं यूज होगा। ये जो खाद शब्द दिया गया है इस वजह से सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पर उर्वरक होगा। क्या होगा? उर्वरक होगा। ठीक है, तो उर्वरक की तरह हम लोग काम में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर खाद मतलब कि यहाँ पर जो रासायनिक फर्टिलाइज़र मिलता है उसकी बात यहाँ की जा रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर चौथा मतलब डी ऑप्शन है कि जब इन ज़मीन में खेती करने की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा खोदा जाता है। नहीं, गहरा नहीं खोदा जाता है, केवल मिट्टी को पलटकर उसमें बीज बो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो गया। तो केवल ए ऑप्शन सही है। तो जिस ऑप्शन में केवल ए हो वही हमें क्या करना है, सही अपना क्वेश्चन मतलब राइट आंसर लगाना। यहाँ कहा गया सही कथन चुनिए, तो किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है? तो ऑप्शन नंबर एक में ही हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मतलब केवल ए ऑप्शन ही हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि झूम खेती कहाँ प्रचलित है? भारत में अगर भारत की बात की जाए तो झूम खेती कहाँ पर प्रचलित है? पहला है मिजोरम। जो पहला ऑप्शन है वो है मिजोरम, मतलब पूर्वोत्तर राज्य, असम, उड़ीसा और बिहार। तो जो झूम खेती है वो मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्यों में, और पूर्वोत्तर राज्यों में से अगर मेन जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर की जाती है तो वो मिजोरम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झूम खेती के अन्य नाम। पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा काटो और जलाओ कृषि। सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों सही है, और तीसरा और डी ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं।
तो जो झूम खेती है इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं और काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और झूम खेती से जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा देखते हैं। तो है कि झूम खेती के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर भी ध्यान रखेंगे कहाँ नहीं पूछा गया और कहाँ नहीं नहीं पूछा गया। ठीक है। तो यहाँ कहा कि कई फसलों को एक साथ उगाया जाता है। हाँ, जहाँ झूम खेती में क्या होता है कि कई फसलों को एक साथ उगाया जाता है। मुख्यतः धान की खेती जाती है। हाँ, ये भी सही है कि धान की खेती की जाती है। सी ऑप्शन है कि झूम खेती पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है पेड़ों और वनस्पतियों को उखाड़कर जला दिया जाता है। तो उखाड़ कर नहीं, काट कर जलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा गलत है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो सही ना हो वो बताना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अब हम देखते हैं जो दिशा से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्ज़ाम में दिशा से क्वेश्चन 1 नंबर का आता ही आता है। आप किसी भी मतलब जो प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं, किसी भी ईयर का आप उठाकर देख लीजिए बुकलेट, उसमें 1 नंबर का ये आया ही आया है। तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन शामिल किए हैं दिशा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर का यहाँ से पक्का है कि आपका आएगा ही। मतलब आप 100 में से 100 नहीं कह सकते कि भाई एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी वो दे ना दे। लेकिन आपके हर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें सभी ईयर में 1 नंबर का बना है। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको। पहला जो ये क्वेश्चन है किस प्रकार पूछा जाता है ये भी देख लीजिए आप। और थोड़ी सी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो क्या है दिखाते हैं हम आपको। हम क्या आपको बताने वाले हैं, दिशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि ये जो ऊपर वाला साइड है ये उत्तर है, ये है पूर्व, और ये है दक्षिण, और ये है पश्चिम। और यहाँ भी कुछ दिशाएं होती हैं। ठीक है। यहाँ तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है। इसको कहेंगे साउथ, मतलब कि साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी ये सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए दक्षिण और उत्तर और पूर्व को मिलाकर इन दोनों के बीच में दो जो दिशा होगी वो इन्हीं दोनों के नाम पर होगी, उत्तर और पूर्व। और इन दोनों को मिलाकर बनेगी साउथ और पूर्व, मतलब कि साउथ ईस्ट। और इन दोनों को मिलाकर बनेगा दक्षिण पश्चिम, और इन दोनों को उत्तर और पश्चिम। ठीक है। तो ये हमारे हो गए। यहाँ जो दिशा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दिशा से, वो किस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, लेकिन व्यस्त राजमार्ग के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप सबसे पहले उत्तर में 100 मीटर दूर जाएंगे, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर दूर जाएंगे, और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष आपका घर एक्स किस दिशा में है, ये पूछा गया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है कि जो आपका घर है वो एक्स पर स्थित है और विद्यालय है वाई पर, और आपका जो घर है वो ठीक सामने ही है, विद्यालय और घर आमने सामने, लेकिन बीच में एक व्यस्त राजमार्ग है जिस वजह से आप सीधे नहीं जा सकते, आपको घूम कर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि सबसे पहले आप जाएंगे उत्तर में जाएंगे। कहाँ, अपने घर से ही तो जाएंगे, उत्तर में जाएंगे। मान लीजिए आपका घर यहाँ है। ठीक है। और यहाँ से आप गए उत्तर में, कितना इन्होंने कहा है तो 100 मीटर। आप गए यहाँ से उत्तर में 100 मीटर गए। ठीक है। फिर इन्होंने कहा ठीक पश्चिम में, अब ये उत्तर है, इधर हमारा पश्चिम था, तो इधर हम गए कितना 75 मीटर, तो इधर हम चले गए 75 मीटर। फिर उन्होंने कहा कि अंत में आप 100 मीटर दूर दक्षिण में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कितना गए, दक्षिण ये रहा हमारा। ठीक है। इन्होंने कहा 100 मीटर आप दक्षिण में गए हैं। ठीक। तो ये हो गया दक्षिण हमारा हो गया, और इन्होंने कहा कि ये जो 100 मीटर आप दक्षिण में गए हैं यहाँ ये वाई है, मतलब आपका विद्यालय है। तो जो विद्यालय है आपका, ठीक है, ये आपका विद्यालय है वाई।
ठीक है। और जो विद्यालय और घर के बीच दूरी है वो कितनी है, 75 मीटर की है। तो जो आपका ये विद्यालय, इसके सापेक्ष आपका आपके घर की दिशा पूछी गई है। तो यहाँ आपका क्या है, विद्यालय है, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप दिशा बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ जो विद्यालय के पूर्व में ही तो आपका घर है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 मीटर पूर्व। आपका जो विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है वो पूर्व में है, और कितनी दूरी पर है, तो 75 मीटर दूरी पर है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 75 मीटर पूर्व हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एक बार में ना समझ में आए तो 1 2 से 3 बार आप इसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं। केवल डाटा चेंज किया गया है, मतलब मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया भाई। आपके 4 ईयर के हैं, इसमें क्वेश्चन शामिल हैं, सब में से एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, उन चारों को मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाया है, और मैंने देखा कि इसमें केवल डाटा चेंज है, सारी चीज़ें वही दी गई हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, जो दिशा से है, कि क्या कहा गया है, आप एक्स पर हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। घर से विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः आप पहले ये ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में है, उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर स्थित है। फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंच जाते हैं, जो सी के पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर स्थित है। तो सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि वो कह क्या रहा है, क्योंकि एक ही चीज़ें कई बार इसमें घुमा घुमा के कही गई, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक एक कड़ी को पकड़ते रहिएगा, तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारा घर कहाँ है, एक्स पर है। तो मान लीजिए ये है आपका घर एक्स। तो इन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए पर जाएंगे एक्स से, जो ए के उत्तर में, एक्स जो है वो कहाँ है, एक्स के उत्तर में है ए, ठीक है। तो मान लीजिए ये रहा एक्स आपका घर। तो जो आपका घर है मान लीजिए यहाँ पर है, तो आपके घर के 30 मीटर दूरी पर ए है, तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे। तो आप गए यहाँ, ये रहा ए, और ये है 30 मीटर। अगर आप देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में जो डाटा मतलब कि दूरी वगैरह दी गई है कि 75 मीटर 100 मीटर ये सब है, तब तो आप दूरी लिखें। अगर नहीं पूछा गया है, केवल दिशा दी गई है, तो केवल दिशा ही लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कहाँ कितना घटाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपने सारे जो चारों तरफ घुमाया गया सारा बराबर कर दिया, लेकिन उत्तर आ रहा उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, तो वहाँ पर गलत हो जाएगी चीज़ें। तो अगर ऐसे ना समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा भाई, नहीं कहीं गलत हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि एक्स से गए ए पर, जो कि 30 मीटर दूरी पर था। फिर जाते हैं बी पर, तो बी जो है वो कितनी दूरी पर है, तो बी है ए के ठीक पश्चिम में। तो ये रहा ए के पश्चिम में है हमारा बी है, जो कि है 40 मीटर पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जाते हैं कहाँ पर, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर। फिर जाते हैं सी पर, तो सी कहाँ पर है, सी है बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पर। तो ये रहा बी, और बी के उत्तर में है हमारा कितना, बी के उत्तर में है 30 मीटर। तो यहाँ है सी, ठीक है। सी है यहाँ पर कितना, 30 मीटर, ठीक। फिर कहते हैं और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं, जो सी के पश्चिम 40 मीटर पर। तो सी के पश्चिम 40 मीटर आप जाएंगे, तो यही तो है, ये हो गया 40 मीटर। फिर कहा गया है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होगी। तो बताना है आपको विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये रहा वाई, ठीक है। तो ये आपका विद्यालय है, विद्यालय के सापेक्ष ये घर है आपका,
यहाँ आपका घर है, ठीक है, और ये है विद्यालय। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिशा आप बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, अब ये दिशा आपकी निकल के आ रही है, तो उत्तर आपका क्या होगा, दक्षिण और पूर्व। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही आपको दिशा बता दी कि कौन सी दिशा किधर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पर जैसे मान लीजिए विद्यालय यहाँ है, तो यहीं से आप दिशा अपना बना लें कि कौन विद्यालय के किस दिशा में क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें जब कर लेंगे तुरंत निकल आएगा। देखिए यहाँ ये वाई है, बीच में वाई है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने निकाला, तो जो दक्षिण पूर्व है ये विद्यालय की स्थिति आ रही है, मतलब विद्यालय से घर की स्थिति आ रही है दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आप एक्स पर स्थित हैं, मतलब आप एक्स पर हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। घर से विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, यद्यपि बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाएंगे, फिर 125 मीटर दूर जाएंगे, फिर ठीक पूर्व में लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, ठीक है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका, मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष जो आपका घर है वो किस दिशा में, ये पूछा गया है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करिएगा धीरे धीरे। क्वेश्चन भाई दिख रहा होगा, नहीं कमेंट कर देंगे आप लोग कि क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, ठीक है। चलिए, तो आप कहाँ पर हैं, एक्स पर हैं, तो इतना तो सेम है भाई, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, अतः से, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में कितना जाएंगे, 125। तो यहाँ मान लीजिए एक्स है और यहाँ से आप गए 125 मीटर गए दक्षिण में, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि फिर जाएंगे पूर्व में 100 मीटर, तो फिर से बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाते हैं, यहाँ है एक्स और ये है साउथ। यहाँ आप आए कितना, 125 मीटर आए एक्स से, उसके बाद में आप गए पूर्व में 100 मीटर गए, कितना गए, 100 मीटर गए पूर्व में, ठीक है। पूर्व में गए और अंत में आप ठीक उत्तर 125 गए, फिर यहीं पर आ गए आप, यहाँ आ गए आप नॉर्थ में, ठीक है। कितना, 125। इन्होंने कहा कि वाई पर पहुंचते हैं। अब ये जो नॉर्थ है यहीं पर आपका ये क्या है, विद्यालय है, वाई यहाँ यहीं पर है, ठीक है। नॉर्थ ना लिख के हम यहाँ वाई वाई लिख देते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, विद्यालय है यहाँ पे। ये क्या हुआ भाई, ये रहा विद्यालय आपका। अब पूछा जा रहा है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर, मतलब विद्यालय के सापेक्ष आपका जो घर है वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरी है, जितनी दूरी यहाँ है इतनी दूरी ही यहाँ भी होगी, क्योंकि ये डाटा जो है वो समान समान दिया गया है, देखिए इतनी ही दूरी यहाँ भी होगी। तो ये तो हमारा 100 हो गया। अब जिस ऑप्शन में 100 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ये दोनों काट दीजिए, 125 दिया गया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है, ये है जो आपका विद्यालय है, यहीं से आप दिशा बना लीजिए, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, देखिए यहीं पर जब आप दिशा बनाएंगे तो जो आपका विद्यालय है वो कहाँ पर है, आपका घर विद्यालय से तो पश्चिम में आएगा ना, तो 100 मीटर पश्चिम हम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक बार में भाई ना समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है क्वेश्चन आपके लिए, और मैं पूरी प्रयास कर रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। और फिर है लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें से जो हमारा दिशा वाला है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आप एक्स पर हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। घर से विद्यालय जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। तो एक्स के ठीक उत्तर में ए है। मान लीजिए आपका जो घर है, ठीक है, वो यहाँ है और यहाँ एक्स आप गए उत्तर में, जा पहले ए पर जाते हैं एक्स से, जो कि उत्तर में है।
तो यहाँ आ गए आप ए, ठीक है, उत्तर में आ गए। तो इसको हम लिख देते हैं, ए ना लिखकर नॉर्थ लिख देते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा कि 125 मीटर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जब ए पर पहुंच जाते हैं तो बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में है, कितना, 75 मीटर पर है, ठीक। और फिर जाते हैं सी पर, जो बी के, ये बी है, ध्यान रखेंगे, ठीक उत्तर में 150 मीटर पर है। तो ये है 150 मीटर, ठीक, सी। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो यहाँ पर सी न लिख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई लिख देंगे, जो कि हमारा विद्यालय है। और फिर कहा गया वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी। तो एक काम करते हैं, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, केवल दिशा आपको बतानी कि कौन सी दिशा है, ठीक है। मैंने डायग्राम आपका बना दिया है, भले ही इसमें अब आप कह रहे होंगे इसमें सही से नहीं दिख रहा है, तो भाई मैं अपनी उंगली से लिख रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, थोड़ी दिक्कत तो हो जाती है लिखने में, क्योंकि मतलब पेन से लिखना और उंगली से लिखना थोड़ा मोटा लिख जाता है ना उससे, तो और थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता दे रही हूँ, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपको बताना है। मैं डायग्राम बनाए दे रही हूँ, आंसर जो है, जो दिशा पूछी जा रही है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कल एग्ज़ाम है, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। डायग्राम मैं आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए यहाँ कहा गया है कि आप एक्स पर हैं और आपका विद्यालय जो है वो वाई पर है। अब आपको घर से जाना है विद्यालय, लेकिन आप सीधे नहीं जा सकते, घर आमने सामने ही है, लेकिन आप सीधे नहीं जा सकते कि हाँ ये आपका, ये मतलब क्या कि इस सड़क के इस पार आपका घर है, सड़क के उस पार विद्यालय है, तो सीधे चले गए तुरंत पहुँच गए, नहीं, आपको घूम कर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने घर से ए पर जाएंगे। तो मान लीजिए जो आपका घर है वो यहाँ है, यहाँ से आप आए, ए पर आए, जो कि एक्स के ठीक उत्तर में है, कितना, 125 मीटर दूरी पर है, ठीक। उसके बाद में फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में है, 75 मीटर पर, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि फिर आप सी पर जाते हैं, ठीक है, और जो बी के ठीक उत्तर में है 150 मीटर पर, तो उत्तर तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर ये कितना है, 150 है। और यहाँ पर जो सी है यही आपका विद्यालय है। तो आप विद्यालय पर पहुँच गए, ठीक है। तो ये रहा जो आपका विद्यालय है, वो ये है, ठीक। अब यहीं से आपको बताना है आगे का। यहाँ कहा गया है कि, एक मिनट रुकिए, गलत हो रहा है ना यहाँ, हाँ, मैंने एक थोड़ा सा छोड़ दिया, दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जो 75 मीटर है इसे ध्यान ही नहीं दिया। देखिए ये है, आप एक्स पर हैं, यहाँ से जाएंगे आप कितना, 125 मीटर उत्तर में जाएंगे, ए पर पहुँच गए। उसके बाद में आप बी पर जाते हैं, जो कि ए के पश्चिम में 75 मीटर पर है, तो ये है 75, आप पहुँच गए बी पर। फिर आप जाते हैं सी पर, जो बी के उत्तर में 150 है, 150 मीटर पर है। फिर आप पहुंच गए सी में। फिर सी पर जब जाते हैं तो अंत में आप वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पूर्व में है, 75। तो ये रहा आपका विद्यालय, भाई यहाँ है। देखिए थोड़ा सा मैंने एक पॉइंट छोड़ा और क्वेश्चन गलत होने जा रहा था। तो विद्यालय जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, इस बिंदु पर है, ठीक है। अब इसके सापेक्ष आपको बताना है कि जो आपका घर है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, थोड़ा सा जो गलत हो रहा था मैंने वो भी सही कर दिया। देखिए थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, एक ही पॉइंट छोड़ा था और आपका क्वेश्चन गलत होने वाला था। तो आप क्या करेंगे, इसको इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िएगा। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विद्यालय के सापेक्ष आपका जो घर है वो किस दिशा में है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि भाई आप ही सबके लिए है। सॉल्व करेंगे तभी तो बताएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, केवल दिशा बतानी है, डायग्राम मैंने बना दिया है।
अब यहाँ से मिश्रित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थ के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बंद गोभी, आंवला, पालक। तो आंवला और पालक में तो लौह तत्व पाया जाता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं पाया जाता, तो पहला ऑप्शन गलत है। आंवला, गुड़, टमाटर। आंवला और गुड़ में लौह तत्व पाए जाते हैं, टमाटर में नहीं पाया जाता, तो इसलिए गलत है। आंवला, पालक, गुड़, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आंवला में भी लौह तत्व पाए जाते हैं, पालक में भी पाए जाते हैं और गुड़ में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पक्षियों के उस समूह को चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। पहला है बाज, चील, गिद्ध। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो बाज, चील, गिद्ध है, ये क्या है, मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, और बाकी जो हैं ये सारे हमारे गलत हैं। फाख्ता, मोर, कौवा, बाज, कबूतर, मतलब तोता और बुलबुल, कौवा, ये सारे जो हैं नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो 3 हैं, बाज, चील, गिद्ध, ये जो हैं हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, इस वाले का भी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है पहले ही। ठीक है, अब हम इसमें 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसमें ये जो सलीम वाला है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये आपको बताना है, आप पढ़ के समझ के आप ही बताएंगे इसको। ठीक है, तो किसमें विटामिन पाई जाती है, किसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगी तभी सॉल्व कर ले जाएंगे आप, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। इसका भी आंसर आपको बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक इसका और एक दिशा वाला। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में दर्शाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो 6 थीम में है परिवार और मित्र, भोजन, यात्रा, जल, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो किस ऑप्शन में है? पहला है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। तो परिवार और मित्र है, ना कि भोजन। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देख लेते हैं। जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे पदार्थ, ये पौधे पदार्थ इसमें नहीं है। काम और खेल, भोजन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थीम वाला आप जरूर देख कर जाइएगा, 1-2 नंबर का बन जाता है यहाँ से। ठीक है, पेडागोजी में भी थीम से पूछ लिया जाता है। अगला है कि भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? मतलब जो भूषण हैं, वो टीचर हैं, कक्षा 2 की में क्या करते हैं, पहली और दूसरी कक्षा में आपने एनसीएफ 2005 जो है उसको पढ़ा होगा कि कक्षा 2, 1 और 2 में ईवीएस जो है भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाई जाती है। तो वो कक्षा 2 के क्या हैं, अध्यापक हैं, और वो थीम यात्रा को क्या करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो आप उनको सलाह देंगे तो क्या देंगे कि जो सबसे अच्छा हो, उपयुक्त हो। पहला है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप दिखाना, दूसरा यात्रा पर कविता, तीसरा है यात्रियों के साधनों पर मॉडल, और चौथा है बच्चे की यातायात पर अपने अनुभव। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा और उपयुक्त आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब बच्चे से उनके यात्रा के अनुभव पूछेंगे कि आप जहाँ अपने मामा यहाँ गए थे या कहीं भी गए थे, तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखी, क्या सारी चीज़ें आपके साथ हुई, तो अपने अनुभव जब साझा करेगा, तो सारी जो टीचर उसके अंदर जानना चाहता था, देखना चाहता, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बेहतर निखर कर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो ये सभी को पता है, कॉपर और टिन मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कौन से एक राजीव नहीं भाई, यहाँ राज्य होगा, मिस्टेक है यहाँ। तो यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है।
तो तोरंग का अर्थ जंगल होता है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा मिजोरम। तो अगर हम बात करें तोरंग की, तो कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरंग कहा जाता है। जो कुड़ुक भाषा ये बोली जाती है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम में बिहू नृत्य और बोरा चावल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मिजोरम की अगर बात करें तो यहाँ पर चेराव नृत्य से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन। मतलब कि अगर आप रेलवे थीम बच्चों को समझाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं, मतलब यात्रा थीम को समझाने के लिए आप क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं, तो भोजन थीम को समझाने के लिए आप बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे, बच्चा ज़्यादा अच्छे से सामुदायिक तरीके से सीख सके। तो पहला है कृषि फॉर्म, दूसरा है जंगल, तीसरा है दुकानदार और चौथा है किसान। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त होगा होगा कृषि फॉर्म, क्योंकि कृषि फॉर्म पर कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और वहाँ पर कार्य हो रहे होते हैं। तो बच्चे चीज़ों को देख कर जब सीखेंगे तो ज़्यादा करके या देख के सीखेंगे तो ज़्यादा, जैसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, तो बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और उनको चीज़ें समझने में भी आसानी होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी, और आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। बाय-बाय।